Hello, dear students. Myself, Shifali Mendiratta, Assistant Professor Sociology in Maheshwari Girls PG College. Today, we will discuss a new topic, corruption, जिसे हम भ्रष्टाचार भी कहते हैं और सब इससे बड़े इस टॉपिक को जानते हैं, इससे बड़े वाकिफ हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में इस चीज का, इस शब्द का सामना करना ही पड़ता है या हमें कहीं ना कहीं से इसको सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो करप्शन या भ्रष्टाचार क्या है? एक ऐसा काम है जो कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई समूह उसको जानबूझ के करता है और क्या करता है उसमें, जो उसको पावर मिली हुई है, उसको शक्ति मिली हुई है, उसको कोई पोस्ट मिली हुई है, उसको कोई डेजिग्नेशन मिला हुआ है और वो उसका गलत उपयोग करता है। यानी कि लोगों ने उसको विश्वास करके वो शक्ति दी है या पावर दी है और उसका वो गलत उपयोग कर रहा है, यही करप्शन है, भ्रष्टाचार है। हम अगर एलियट और मेरिल की डेफिनेशन में कहें तो इस करप्शन जो है वो एक जानबूझ के किया गया ऐसा काम है जिसमें व्यक्ति अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहा। और क्यों नहीं निभा रहा? क्योंकि उसको या तो कोई डायरेक्ट यानी कि उसको कोई सीधा सा कोई लाभ चाहिए सामने वाले व्यक्ति से, या कोई इनडायरेक्टली उसको कुछ इस तरह का लाभ चाहिए जिसके कारण कि वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहा है, उसके साथ बेईमानी कर रहा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करप्शन यानी कि करप्शन की अगर हम विशेषताएं देखें या उसके अंदर क्या कुछ उसके बोलना चाहिए हमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला तो जो आता है वो यही है कि करप्शन जो है वो विश्वास को तोड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने अगर किसी व्यक्ति को मान लो चुन के लाए हम किसी व्यक्ति को, या किसी को सरकार ने चुना है और उसको एक पोस्ट मिली है कि वो सबके साथ समान व्यवहार करे, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है, लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है, यानी विश्वासघात कर रहा है। इसके कारण क्या होता है? समाज में या उस देश में या उस राज्य में लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठने लग जाता है, सरकार के ऊपर से उठने लग जाता है, या वहां की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या बोलना चाहिए जो जुडिशरी सर्विसेज हैं वहां से विश्वास उठने लगता है, प्रजातंत्र से विश्वास उठने लगता है कि हम जिस व्यक्ति को या जिस समाज को या जिस समूह को चुन के लाए वो हमारे साथ बेईमानी कर रहा है। और इसमें हमें क्या क्या साफ दिखता है? हमें दिखता है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, जिसको हमको बोलना चाहिए ग्रीडी, सेल्फिशनेस, यानी कि मेरा भला हो जाए, बस मुझे अपनी चीज मिल जाए, जो मुझे चाहिए वो हो, लालच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेल्फिशनेस दिखाई दे रही है। और करप्शन जो है हमेशा गिव एंड टेक की थ्योरी पर होता है। गिव एंड टेक थ्योरी क्या होती है कि आपने किसी को कुछ अगर उसका फेवर किया है तो उसके बदले में आप भी उससे कुछ ना कुछ मांग रहे हो। अब वो पैसे के रूप में भी हो सकता है, वो कोई गिफ्ट के रूप में हो सकता है, वो कहीं और पे फेवर करवाने के लिए हो सकता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे फेवर कर रहा हूँ, अब तुम मेरा आगे वहां फेवर करना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपको कहीं पे आपको गाड़ी गिफ्ट में दिला रहा है, आपको कहीं और आपको कोई अवार्ड दिला रहा है, या इस तरह की चीजें, यानी कि बेसिकली ये गिव एंड टेक थ्योरी पर डिपेंड करता है। और करप्शन में सीधा सीधा नियमों का, जो भी हमारे कानून बने हुए हैं उनको तोड़ा जाता है। साथ में क्या हो रहा है? नियम तो टूट ही रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जो व्यक्ति बेईमानी कर रहा है या करवा रहा है, दोनों की जो जिम्मेदारियां थी वो उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भी बेईमानी कर रहे हैं। और करप्शन की एक सबसे अच्छी चीज यही है कि चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इसमें क्या है, आपको पैसा चाहिए और पैसे के लिए आप पैसा दे रहे हो। समझ में आया? जैसे मान लो आपको कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी मेडिकल में एडमिशन लेना है, या जैसे हम सुनते हैं कि फलानी जगह पे किसी को मकान लेना है और उसके लिए उसने वहां पे जाके दलाल को पैसा खिला दिया, या किसी भी ऐसी संस्था को पैसा खिला दिया जहां से अब उसको आगे वो ले लेगा उस चीज को और फिर फ्यूचर में वो उससे पैसा कमाए। और ये क्या है, जब हम कभी भी सरकार या हमारे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा बनाए हुए जो कानून होते हैं, हम अगर उनको तोड़ते हैं, हम हमारी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, तो ये सीधा सीधा एक क्रिमिनल एक्ट होता है। क्रिमिनल मतलब जिसमें हमने कोई अपराधी कार्य किया है। और सबसे जो जरूरी बात है इसमें कि इसमें पार्शियलिटी आती है।
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का भला करने के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि हमने भेदभाव कर दिया, पार्शियलिटी कर दी। क्यों होते हैं करप्शन? सबसे पहला तो करप्शन का कारण ही यही है कि करप्शन में लोग, अब जब धीरे धीरे समाज बदल रहा है, बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गया है, आधुनिकीकरण आ गया है, और लोगों को अब सोशल चीजों में इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन शो ऑफ में, तो उसके कारण उनके वैल्यूज बदल गए हैं। अब उनके लिए सब कुछ है कि हमें कुछ भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, पर हमें वो चीज चाहिए, चाहे वो बेईमानी करके आए और आसानी से चाहिए। करप्शन जो सबसे जरूरी, जो उस करप्शन का जो एक बहुत बड़ा रीजन है वो यही है कि यहाँ पर सब चीजों को आसानी से पाने की कोशिश की जाती है, और उसके लिए चाहे कितनी भी ब्राइब करनी पड़े, घूस देनी पड़े, या किसी भी तरीके से हो। और क्यों हो रहा है? क्योंकि अच्छा, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि व्यक्ति को क्या है कि मेरे परिवार बहुत अभी गरीबी में है, या मेरे परिवार की मुझे अच्छी इनकम चाहिए, मुझे दूसरे व्यक्ति की तरह होना चाहिए, या आज मुझे अगर नौकरी मिल रही है तो मैं उसके लिए करप्शन कर लूं, किसी को भी पैसा खिला दूं। ये सारी चीजें भी करप्शन को बढ़ावा देती हैं। सेल्फिशनेस की बात हमने की थी कि इसमें स्वार्थ सबसे बहुत बड़ा एक फैक्टर है, कि व्यक्ति स्वार्थ के लिए करता है कि सब कुछ मेरा हो, अपना काम बनना चाहिए, है ना। ये चीजें इसमें आ गई हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इनइफेक्टिव जुडिशरी। क्योंकि देखो, लोग वहां डरते हैं जहां उन्हें पता हो कि अब उनकी समस्याओं के लिए, उनकी जो भी अगर उनको कोई उनके साथ फ्रॉड हुआ है, बेईमानी हुई है, उसके लिए उनकी सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे देश में खासकर, कि बहुत लंबे लंबे डिसीजंस चलते हैं। जजेस मतलब जिसको वो आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख दी जाती है कि अब अगली बार होगा, अब अगली बार होगा। तो उसके कारण क्या होता है, लोगों को डर नहीं होता, और जब तक डर नहीं होगा कि मुझे सजा मिलेगी, तो लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं, उनको उससे बढ़ावा मिलता है। और बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। सपोज करो आपने नीचे किसी छोटे व्यक्ति से ने आपसे कुछ पैसा मांगा और कुछ हुआ, आपको गुस्सा आया, आपने शिकायत कर दी, आपने बड़े ऊपर के जब ओहदे वाले व्यक्ति के पास पहुंचे, तो वो सब कुछ बात को घुमा फिरा के दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी उसमें जुड़े हुए थे। तो करप्शन बहुत बार ऐसा होता है कि एक संगठित रूप में होता है, जिसके कारण लोग बेईमानी करने से हिचकते नहीं है, भ्रष्टाचार करने से हिचकते नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस आती है करप्शन में, क्योंकि बहुत से लोगों को तो कई कानून भी नहीं पता कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, गलत होता है, तो वो उसके लिए कहाँ जाके किसको बोले। रेड टेपिज्म, जिसको हमने पढ़ा था बचपन में, लाल फीताशाही, कि लोग अपने जानकारों को, अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, उन सबको वो फेवर करते हैं, और उसके कारण जो दूसरे जो वास्तव में जिनको डिजर्व करना चाहिए किसी नौकरी के लिए, किसी और जगह पे एडमिशन के लिए, वहां पे वो जानकारों को महत्व दिया जाता है और पार्शियलिटी हो जाती है। और इसके क्या है, जब किसी व्यक्ति के पास एक अच्छी हाई पावर आ जाती है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, सत्ता आ जाती है, वो उसका गलत उपयोग करने लग जाता है अपने जानकारों के लिए, या अपने खुद के स्वार्थ के लिए। इसमें एक प्रशासनिक जो हमारी व्यवस्था है, संरचना है, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो कहीं ना कहीं एक कमजोर सी महसूस होती है। क्योंकि जब संगठित रूप से जब करप्शन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता है। यही इसमें एक सबसे बड़ा जो आता है कि लोग जो हैं वो सोसाइटी के प्रति कमिटेड नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि समाज को छोड़ो, आज मेरा भला होना चाहिए। आप देख रहे हो आज के समय में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किसको महत्व दे रहे हैं कि मेरा भला हो जाए, मैं पैसे कमा लूं, चाहे कैसे भी हो, दूसरे व्यक्ति से मुझे मतलब नहीं है, उसको कोई भी चीज को कितना भी महंगे दाम पे लेना पड़े, कैसे भी लेना पड़े, वो लेगा। और एक इसमें जो आता है, जो करप्शन का है, कि फेवरेटिज्म, यानी फेवरेटिज्म से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको आगे लाने की कोशिश करता है, उनको खुश करने की कोशिश करता है। और नेपोटिज्म वर्ड आपने सुना है, जिसका सबसे ज्यादा यूज फिल्म इंडस्ट्री में होता है, कि जो बड़े बड़े लोग हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म स्टार्स हैं,
उनके बच्चों को, उनके रिलेटिव्स को महत्व दिया जाता है, उनको आगे लाया जाता है। जो मेहनत करके वास्तव में आगे आना चाहते हैं, उनकी बुलिंग की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, उनका बहुत ज़्यादा उनको इस तरीके से किया जाता है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं कर सकते वो लोग, और इस तरीके से उनको मॉरली डाउन किया जाता है। तो करप्शन बहुत सारे कारण हैं करप्शन के, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब आते हैं कि करप्शन किस-किस तरीके का होता है। आप देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो करप्शन है वो एजुकेशनल करप्शन है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा करप्शन पाया जाता है। और वो करप्शन क्या है कि आपको कहीं एडमिशन लेना है अच्छी जगह तो आपको पैसा खिलाना है, आपका एडमिशन हो गया है और उसके लिए आपको फीस देनी है, लेकिन फीस के साथ में आपको बहुत बड़ी-बड़ी रकम डोनेशन भी देनी है, यानी एजुकेशनल करप्शन का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड करप्शन के रूप में आ गया। पॉलिटिकल करप्शन, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, हर जगह इस तरह का करप्शन, भ्रष्टाचार पाया जाता है। रिलीजियस करप्शन क्या है? अब आप देखो, रिलीजियस करप्शन में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े धर्मशालाएं हैं, मस्जिद हैं, या इस तरह के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, वहां पे किसी ना किसी कार्यक्रम के लिए, किसी ना किसी रीजन से वहां बहुत बड़े बड़े डोनेशंस लिए जाते हैं, और जितना चढ़ावा आता है उसको किसी अच्छे काम में यूज करने की बजाय उसको कहीं ना कहीं और यूज किया जाता है, पर्सनल यूज में लाया जाता है, जिसके कारण लोगों का एक मन में से विश्वास उठता है और वो इस बात को करने लगते हैं कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही है। जबकि जो धर्म है वो हमेशा यही कहता है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, कि सबका भला करना है, हमें सबके साथ विश्वास को जोड़ना है, और अगर किसी को जरूरत पड़े तो धर्म जो है, धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो सबसे आगे है। मेडिकल करप्शन, इसमें तो हर तरह का आ गया, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे और लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीजों में मेडिकल करप्शन तो सबसे ज्यादा। व्यक्ति क्योंकि जब बीमार होता है, वो बिल्कुल उसके ऑपरेशंस होने हैं, उसकी मरणासन स्थिति हो गई है, ऐसे में मेडिकल करप्शन तो बहुत बड़ी चीज हो गई है आजकल। व्हाइट कॉलर करप्शन, व्हाइट कॉलर होता है सफेद पोश जो लोग हैं, जो लोग व्हाइट कॉलर ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, यानी जैसे चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे वो जजेस हैं, वकील हैं, या और भी इस हाई प्रोफाइल लेवल के जो लोग हैं, जिनको कि अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, वो उसको एक संगठित अपराध बना के एक बहुत गलत कर रहे हैं। इंजीनियर्स हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, या अपने फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, उनमें घपला कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं तो आप सुनोगे आए दिन ऐसी किडनी बेचना, खरीदना, या बॉडी के दूसरे पार्ट्स, या व्यक्ति मर गया है उसके बाद भी उसको कई कई दिन तक हॉस्पिटल में रखना, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाना, या जजेस हैं वो पैसा लेके गलत व्यक्ति के फेवर में डिसीजन देना, या और इस तरह के कई व्हाइट कॉलर ऑक्यूपेशंस हैं जहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है प्रशासनिक, यानी कि जब व्यक्ति मतलब पूरा एक प्रशासन जिसका कार्य है कि वो उसको लॉ को बनाए रखे, रूल्स को बनाए रखे, और वहां पे भी अगर करप्शन है, अगर बड़े लोग हैं तो उनको नहीं पकड़ा जा रहा, वो गलत काम करते रहे, लेकिन एक मिड या नीचे के लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, सजा दी जा रही है, तो ये भी एक करप्शन है। क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम बड़े व्यक्तियों को या जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे, तो उनकी नौकरी जा सकती है। तो ये भी एक गलत है। पुलिस सिस्टम में करप्शन है, जिसका कुछ आप सब जानते ही हो, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे भी आते हैं हमारे को किस्से सुनने में कि जो पुलिस प्रशासन है उसमें भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पाया जाता है। कोर्ट्स में करप्शन है, जो वही हमारे इसमें आ जाते हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे बाहर बैठे हुए दलाल हो, चाहे वो जजेस हो, या और कोई भी हो, उन सब में करप्शन पाया जाता है। कि ये इस तरह का है कि जहां पर लोग कुछ अपना एक निर्णय लेने आते हैं कि मुझे आज मेरी सुनवाई होगी, या मेरे को आज कुछ अच्छा कहा जाएगा, मेरे लिए मेरे फेवर में आएगा, और वहां या तो उसे आगे की डेट मिल जाती है, या फिर उनको उनके फेवर में आ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन देने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं पैसा खिला दिया गया। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक मार्केटिंग, जो काला बाजारी है, जो कितना बड़ा एक वो है कि हर चीज की काला बाजारी होती है,
चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था हो, सब में काला बाजारी पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म एंड नेपोटिज्म। रेड टेपिज्म जो है यानी लाल फीताशाही, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनके जानकार हैं, वो उनको हाई चीजें पहुंचाने की, यानी कि उनको किस तरीके से अच्छी नौकरियों में लाया जाए, उनके उनके फेवर में कहीं ना कहीं उसको करवाया जाए। कोई मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि कोई ठेका कहीं पे मिलना है, उसके लिए भरा गया और लीगली सबने फॉर्म भरे, लेकिन मिल किसको गया, ऑर्डर किसको मिल गया, जो कोई जानकार था। यही चीज नेपोटिज्म में आती है कि जो वास्तव में जो व्यक्ति था, जिसके अंदर टैलेंट था, उसको आगे ना लाके, उसको महत्व ना देके किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दे दिया गया, चाहे वो गाने के लिए हो, चाहे एक्टिंग करने के लिए हो, चाहे और किसी काम को करने के लिए हो। तो नेपोटिज्म जो है कि अपने अपने परिवार, इवन पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म पाई जाती है। आप देखो जो वास्तव में जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको लाने की बजाय अपने रिश्तेदारों, अपने जो परिवार के लोग हैं, उनको कोशिश करी जाती है कि वो आके पॉलिटिक्स में आगे अपना करियर बनाए। ऐसे ही जो हमारे आर्किटेक्चर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब भी भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में कि किस तरीके से ये लोग क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि ये अच्छे क्वालिटी की चीजें यूज करें। उन जो ठेकेदार रखे गए हैं, उनको इस बात के बताएं कि वो लोग अच्छा सीमेंट, बजरी, लोहा, इन सबको यूज करें, अच्छे से बनाएं। हर एक चीज का एक टाइम होता है, उसको उतना समय दिया जाता है, पर वो नहीं होता। वहां पे भी बेईमानी की जाती है, करप्शन किया जाता है और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आता है कि जब इतनी सारी चीजें हैं तो हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए, क्या लोगों को करना चाहिए, ये सब चीजें भी आती हैं। तो सबसे पहला तो है कि हर एक व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी एक नैतिक जो जिम्मेदारी है, उसको, कर्तव्य को निभाना चाहिए, उसको जागरूक होना चाहिए कि ये मेरा देश है या ये मेरा समाज है और मुझे इसके लिए कार्य करना है, इसके साथ बेईमानी नहीं करनी। जैसे हम हमारे परिवार के साथ नहीं करते, हमारे परिवार में सदस्य होते हैं, हम कभी भी नहीं सोचते कि हम उनको कुछ गलत करें, उनके साथ कोई बेईमानी करें। तो हमें पूरे समाज को, पूरे देश को अपना समझना चाहिए और उसके साथ ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हम उनके प्रति कुछ गलत कर सकें। इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है, तो वहां ये आता है कि जो रूल रेगुलेशंस हैं, वो ऐसे होने चाहिए सरल कि अगर कोई व्यक्ति, अगर उसको नहीं भी जानता है, तो उसको थोड़ा सा समझने पे कोई समझाए या कहीं पढ़ने से ही उसको समझ में आ जाए कि सरकार ने क्या क्या कानून बना रखे हैं और वो उनको कैसे समझ के, और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो जाके आगे अपनी शिकायत कर सके। जो पॉलिसीज पनिशमेंट के लिए बनी हुई है, वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सरकार जो ऊंचे ओहदों पे जो लोग हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पे हैं, उनको तो वो कह दे कि नहीं तुमने कुछ नहीं किया, या उनको फटाफट बेल मिल जाए, उनको कोई सजा भी नहीं हो, या उनको बहुत कम समय के लिए सजा हो, और जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसको इतनी ज्यादा उस पे एलिगेशंस लगा दिए जाए कि वो व्यक्ति जिंदगी भर जेल में ही सड़ता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो भी पनिशमेंट यानी सजा है, वो भी सबके लिए समान होनी चाहिए। इसी तरीके से टाइमली और इफेक्टिव जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए, यानी कि जो भी अगर कोई निर्णय दिया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो वो एक तो उसका एक समय निश्चित होना चाहिए कि इतने टाइम में वो निर्णय दे दिया जाएगा। दूसरा, वो इफेक्टिव भी होना चाहिए कि वो सही व्यक्ति के लिए दिया जाए। कहीं पे भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, उनमें ट्रांसपेरेंसीज होनी चाहिए। लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए कि अगर इस व्यक्ति को चुना गया है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर जवाबदेही बनती है वहां की जो भी मैनेजमेंट है कि उन्होंने अमुक व्यक्ति को क्यों चुना। पूरे देश के लोगों के लिए सेम रूल पॉलिसी होनी चाहिए। ये चीज हमने ऊपर भी की कि सब पनिशमेंट पॉलिसीज, इवन जो रूल पॉलिसीज हैं, वो भी सेम होनी चाहिए।
अगर एक व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, वो गलत काम कर रहा है तो वो गलती में नहीं आएगा, लेकिन अगर वही कि कोई गरीब व्यक्ति कर रहा है तो वो गलती में आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और अच्छा, इन सब के लिए अब सबसे जरूरी क्या है कि जब बच्चों की जब पढ़ाई की आप देखते हो, हम जब छोटी क्लासेस में थे, हमारी मॉरल वैल्यूज की बुक्स होती थी, है ना, नैतिक मूल्यों की, जिसमें हमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी, सदा सत्य बोलो, किसी का बुरा नहीं करो। तो ये सब चीजें आगे भी जो हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसमें भी इन चीजों को लाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे बचपन से लेके बड़े होने तक उन चीजों को बार बार सुने और उनके मन में ये चीज बैठ जाए कि ये समाज मेरा है, मुझे अकेले नहीं चलना, मुझे सबको साथ लेके चलना है। नेक्स्ट आता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स कुछ गलत एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम चुन गए तो हम वैसा करेंगे, और उसके बाद वो नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, उनको भी जवाबदेही होनी चाहिए कि अब जब उन्होंने कहा था ऐसा नहीं किया तो उसके लिए अब वो क्या करेंगे, क्योंकि गलत बोल के आप चुन के आए हो, तो ये एक जवाबदेही बनती है, ये भी करप्शन है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल स्टोर, इन सब के ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए और कठोर नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को अपनी ऐसी टीम्स बनानी चाहिए कि वो जाकर समय समय पे वहां पे चेकिंग करें, लोगों की बात सुने, और अगर गलतियां निकलती हैं तो वहां के हॉस्पिटल्स या मेडिकल स्टोर्स पे वो लोग कार्रवाई करें और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें, उनको सजा भी दिलवाएं। यही सेम चीज एजुकेशन सेक्टर में भी होनी चाहिए कि यदि किसी भी तरह का एजुकेशन है, चाहे मेडिकल है, चाहे आर्किटेक्चर है, चाहे मैनेजमेंट है, या कोई जनरल एजुकेशन सेक्टर भी है, अगर वहां बेईमानी की जा रही है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एलिजिबल गरीब स्टूडेंट्स उनका चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन जो हाई प्रोफाइल जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, अगर उनको चुन के लाया जा रहा है तो वहां पर भी कंट्रोल होना चाहिए। और अगर ऐसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन सबको सजा दी जानी चाहिए और टाइमली और इफेक्टिव वहां पे सजा होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और स्कीम्स हैं, उनमें भी ट्रांसपेरेंसीज होनी चाहिए कि जो कुछ भी सरकार पॉलिसी ला रही है, कोई स्कीम ला रही है, कोई योजना ला रही है, कोई नीति ला रही है, तो उसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सजा, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वो भी लोगों को पता चले, और अगर वो वास्तव में देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो भी सबके सामने। और जो सबसे मुख्य बात है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी जो हमारा जो प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ऊपर से हाई जो पोस्ट है हायरार्की में, वहां से अगर निर्णय आ रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे ज्यादा जो नीचे की जो व्यवस्था है उनको पता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। सपोज करो आप गांव में हो, गांव में आपकी कोई समस्या है, आपको कुछ भी है, तो उसके लिए सरकार जो केंद्र में बैठी है वहां उसको क्या पता कि आपके यहाँ क्या समस्या है। सरकार सोच रही है आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, पर हो सकता है आपके यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन आपके यहाँ साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था नहीं हो, आपके यहाँ और किसी तरीके की पानी की व्यवस्था नहीं हो कि सिंचाई किस तरीके से की जाए। तो ये चीजें जब विकेंद्रीकरण होगा और वहां जो गांव से जुड़ी हुई जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सरकार को ऊपर बताएंगी, तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊपर से ही निर्णय कर दिए जाते हैं, वहीं से पैसा सैंक्शन कर दिया जाता है, जो वास्तविक जो जगह है वहां तक तो पहुंच भी नहीं पाता और लोग परेशान होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह की हैं जो हमारे आसपास किसी ना किसी रूप में भ्रष्टाचार के रूप में, करप्शन के रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे शैक्षिक संस्था हो, चाहे राजनीतिक संस्था हो, इवन हम खुद भी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के प्रति, हम हमारे समाज के प्रति, हम हमारे देश के प्रति जिम्मेदार बने और इस करप्शन को, भ्रष्टाचार को दूर करने की सोच। क्योंकि जब सब जगह सब मिल जाएंगे, सब जागरूक हो जाएंगे, सबके अंदर एक नैतिक मूल्यों का निर्माण होगा, तो एक अच्छा देश बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा और उन्हीं के साथ एक अच्छा व्यक्ति का भी निर्माण होगा।
यानी एक अच्छा व्यक्तित्व कब अच्छा लगता है हमारे सामने, जब हम एक अच्छे देश का, उसका बचपन से उसके अंदर एक अच्छे नैतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।